Welcome to a brand new month, a new day, a new beginning in Jesus' name. एक नए महीने और नए दिन और एक नई शुरुआत यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन देते हैं आपको। Lately, the Lord dealt with me through a scripture that I would like to keep it before you. और परमेश्वर ने बीते दिनों में मुझे एक वचन को डाला, उस वचन को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 1 Samuel chapter 16 verse number 1, पहला शामुएल उसका 16 उसका 1, where the Lord says to Samuel the prophet, जहाँ पे परमेश्वर ने शामुएल भविष्यवक्ता से कहता है, how long will you grieve over Saul? और कहता तुम शाऊल के ऊपर कब तक तुम पछताते रहोगे, Since I have rejected him for being the king over Israel. क्योंकि आज मैंने इज़राइल का राजा बनाकर शाऊल को मैं तुच्छ जाना हूँ। Now fill your horn with oil and go. I will send you to the house of Jesse, for I have provided for myself a king among his sons. और परमेश्वर ने शाऊल नबी से कहा कि तू अपने सींग में तेल भर ले और तू ईसाई के पास जा, जहाँ पे मैं इज़राइल का राजा बनने के लिए मैंने तैयार किया है। In other words, the Lord was saying to Samuel, Samuel, you are grieving, you are weeping, you are crying, you are mourning, and you are in regret for anointing Saul. How long you are going to continue like this? दूसरे भाषा में कहा जाए शब्दों में तो परमेश्वर ने शाऊल से कहता कि शाऊल तुम कब तक पछताते रहोगे, तुम कब तक परेशान रहोगे कि तुमने शाऊल को राजा बनने के लिए अभिषेक किया इन बातों को लेकर। Now your horn is empty. अभी तुम्हारा सींग खाली हो चुका है And you cannot continue to live like this with a horn empty, no oil. It is time to get up, fill your horn with oil. तो परमेश्वर ने शाऊल नबी से कहा तू कब तक इस खाली सींग को लिए फिरता रहेगा, कब तक तू इंतजार करते रहेगा। ये समय है कि तू खाली सींग के साथ नहीं, लेकिन उस सींग में तू तेल भर ले। This passage talks and gives a powerful lesson to our life. और ये गद्यांश से बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा को हमें देती है। When there is a disappointment in our life, जब हमारे जीवन में निराशा वाली बात आ जाती है, when you experience setbacks, pain and disappointment and suffering, जब हम अपने जीवन में असफलताओं को हम देखते हैं, निराशाओं को देखते हैं, हताशाओं को देखते हैं, things go wrong, waver in our life, जब चीजें अलग चलने लगती है हमारी समझ से परे, we express our brokenness with tears and sorrow. और हम अपने टूटेपन को अपने आंसुओं के साथ बहाते हुए हम दिखा देते हैं। When you are crushed and people give up on your life, जब लोग आपके जीवन को तुच्छ समझते हैं, पीस डालते हैं, and they don't live to the expectation that God had set for their life, और उन्होंने उस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए कुछ तो भी नियुक्त करके रखा है, we feel rejected, we feel all our work has gone to drain. तब हमें एहसास ऐसा लगता है कि जो कुछ हमारी मेहनत का परिश्रम है सब कुछ व्यर्थ चला गया। We start questioning, did I really do right that time? और उस वक्त हम ये सवाल अपने आप से पूछने लगते हैं, क्या मैंने सही किया है? Did I make a mistake by doing that, choosing that person or going to that person's house? और हम इस बात को सोचने लगते हैं, मैं इस काम करने के पहले या फिर इस जगह जाने से पहले क्या मैंने सही निर्णय लिया? And the enemy wants us to keep us in perpetual sorrow, pain and suffering, and wants to keep our horn empty. और इन सारे परिस्थितियों के बीच में शत्रु शैतान हमारे जीवन में चाहता है कि हम पछतावे के साथ, दुख के साथ, तकलीफ में के साथ रहे और हमारे सींग खाली हो जाए। You know, Saul was anointed by God. और सौल जो था परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त किया गया था। It was Samuel who anointed Saul, the first king of Israel. और ये शाऊल भविष्यवक्ता था जिसने इज़राइल का पहला राजा शाऊल था जिसको उसने अभिषेक किया था राजा बनने के लिए। But the life of Saul was marred with so many conflicts and things that he did that did not please God. लेकिन शाऊल राजा बनने के बाद कई सारे बातों में वो फंसा हुआ था और उसने वो नहीं किया जो परमेश्वर उसके जीवन में चाहता था। He could not tolerate the success of David. और शाऊल राजा दाऊद की जीवन की कामयाबी को देख के वो खुश नहीं था। When the Lord gave an assignment to kill and annihilate the Amalekites, he kept
the best for himself. जब परमेश्वर ने साउल से कहा कि तू अमलेक की जो जाति है उनको तू नाश कर देना, लेकिन साउल राजा ने अमलेक की जातियों में से कुछ उत्तम चीजों को उसने अपने लिए रख छोड़ा। And he lies to Samuel and saying, I have carried out everything the Lord had asked me to do. और साउल राजा सामुएल भविष्यवक्ता से कहता है कि जैसे परमेश्वर ने कहा मैंने ठीक वैसा वैसा तो कर दिया है। And that is where Samuel says, obedience is better than sacrifice. और उसी वक्त सामुएल साउल से कहता है कि आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। God is not impressed by our fasting and prayer and giving to the Lord or going for a missions trip. परमेश्वर हमारे उपवास, हमारी प्रार्थना, फिर हमारा दान या फिर हम किसी प्रकार के सेवकाई के लिए जब बाहर जाते हैं उन बातों के द्वारा प्रसन्न नहीं होता। But the little things that he asks from your life, लेकिन छोटी सी बातें जो आपके जीवन में अपेक्षा रखते हैं, the little obedience is bigger than the big sacrifices that we make for the Lord. That is what he expects from our life. और परमेश्वर हमसे अपेक्षा रखते हैं कि हम छोटी बातों में परमेश्वर के प्रति आज्ञा पालन करें। हमें बहुत बड़ा बलिदान चुकाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज्ञाकारी बने छोटी बातों में। And the Lord says in 1 Samuel chapter 15 verse number 11, Lord says, I regret for making Saul as king. और पहला सामुएल की किताब 15 अध्याय उसके 11 वचन जब हम पढ़ते थे ऐसा कहता है परमेश्वर ने कि मैंने साउल को राजा बना के पछताता हूँ, Because he has not accomplished my purpose. क्योंकि उसने जो मैंने सोचा था उद्देश्य रखा तो उसके अनुसार उसने नहीं किया। When I read this scripture, जब मैंने इस वचन को पढ़ा, I said to myself, मैंने अपने आप से कहा, you know, I don't want the Lord to tell me one day, I feel sorry, I regret for making Sam Maloney a pastor. और मैं नहीं चाहता जिस प्रकार से परमेश्वर ने साउल राजा के बारे में कहा मेरे बारे में कहे कि मैं इनको सेवक बना के मैंने पछताता हूँ। I regret for giving this job to so and so. मैंने इस काम को इस व्यक्ति को देने के द्वारा मैं पछताता हूँ करके प्रभु बोला ऐसा। I regret for blessing this family. इस परिवार को मैंने आशीष दे के पछताता हूँ। I regret for giving promotion to this person. इस व्यक्ति की पदोन्नति करने के द्वारा मैं अभी पछताता हूँ। For he or she has not carried out my purpose and plan. इस महिला या स्त्री ने या फिर पुरुष स्त्री ने मेरी योजनाओं जो मैं चाहता था उसको उन्होंने पूरा नहीं कर पाया। When Samuel heard this word from the Lord, जब सामुएल भविष्यवक्ता ने परमेश्वर की इस वाणी को वचन को सुना that the Lord feels sorry for making Saul as a king, कि परमेश्वर पछताता है साउल को राजा बनाने के द्वारा, he was upset, he was grieving, he was feeling rejected by Saul. और उस वक्त सामुएल अपने आप को महसूस किया एक निराशा भरी परिस्थिति में, हताशा भरी परिस्थिति में कि साउल ने मुझे तुच्छ समझा। He is not carrying out, he is not doing what the Lord wants him to do, the purpose of God for his life. इस साउल ने परमेश्वर ने जो उद्देश्य रखा था उसके जीवन में राजा बना के उस उद्देश्य को साउल ने पूरा नहीं कर पाया। And that's the time the Lord had to remind Samuel. और उसी वक्त परमेश्वर ने सामुएल भविष्यवक्ता को याद दिलाया, Hey Samuel, how long you are going to cry, weep for the way Saul has been behaving? तब परमेश्वर ने सामुएल भविष्यवक्ता से कहा कि हे सामुएल तू कब तक इस प्रकार से निराशा में हताशा में रहोगे, क्योंकि जिस प्रकार से साउल ने व्यवहार किया। It's time to get up. अभी सामुएल तू खड़ा हो जा, समय आ गया है। It's time to fill your horn, refill your horn with oil. तो परमेश्वर ने सामुएल भविष्यवक्ता से कहा तू उठ खड़ा हो जा, तेरे सींग में तेल तू भर ले। To some of you are watching us online, जो आप में से कई सारे लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हो, maybe there were glorious time, the celestial experiences that you had once upon a time. शायद एक बार आपने अपने जीवन में परमेश्वर का अद्भुत अनुभव को आपने किया है, And people have disappointed you. और शायद लोगों ने आपको निराश कर दिया। Now your horn, your life seems to be empty. और आज आपका सींग खाली तेल से भरा हुआ है। You are in pain and suffering and brokenness. You are hurt. और आप चोट में, दर्द में और आप तकलीफ में और चोट खाए हुए हो। And the enemy wants to keep you
in suffering and sorrow, in emptiness for a lifelong. और शत्रु आपको उसी अवस्था में, खालीपन में, सूखेपन में, निराशाओं में जीवन भर रहे, ऐसा वो चाहता है। And the Lord is asking you, लेकिन परमेश्वर आपसे पूछते हैं, get up, खड़ा हो जा, fill your horn with oil. अपने सींग में तेल तू भर दे। You know, read that scripture, 1 Samuel chapter 16, the later part, where the Lord says, for I have provided for myself और ऐसा a king among the sons of Jesse. और परमेश्वर ऐसा कहता, पहला सामुएल 16 अध्याय के नीचे भागों में जब हम देखते हैं तो ऐसा कहता कि तू अपने सींग में तेल भर ले, क्योंकि मैं इसे के गोत्र में से एक जन को राजा बनने के लिए मैंने तैयार कर दिया है। You would have experienced a setback in the past, शायद सामुएल तूने निराशाओं को देखा, असफलताओं को देखा बीते दिनों में, but it doesn't mean that you are going to continue in that setback, pain and sorrow forever, rest of your life. तो सामुएल तो याद रख, तू हमेशा अपने जीवन में उन असफलताओं को, निराशाओं को, उस हताशा की बातों को लेकर तू जिंदगी भर नहीं चल सकता। For I have taken care of everything, I have provided for your future. और कहता कि सामुएल कि मैंने तेरे आने वाले समय की सेवकाई के लिए सारी चीजों को तैयार कर चुका हूँ। There is already a king I have prepared. और पहले से मैंने एक व्यक्ति जिसको राजा के लिए मैंने चुन लिया हूँ। There is more ahead of you than what you have experienced in the past 9 months. और बीते 9 महीने में जिन दुख और तकलीफ और असफलताओं का सामना किया, उससे पहले मैंने दूसरे राजा बनाने के लिए दूसरे व्यक्ति को मैंने तैयार कर चुका हूँ। You have been trying to figure out where did things go wrong. तो सामुएल तू इस बात की चिंता करता कि मैंने कहाँ पे गलती कर दी। Maybe you doubt the anointing that I have given you, the purpose that I have placed upon your life. तो शायद तेरे ऊपर जो अभिषेक मैंने डाला था सामुएल, और तूने उस अभिषेक के साथ राजा को अभिषेक तूने किया शाऊल को, और अभी सोच रहा तू कि उस अभिषेक के साथ मैंने जो किया अभिषेक, क्या मैंने गलती कर दी। Get up, Samuel. सामुएल अब उठने की बारी है। Fill your horn with oil one more time. अपने सींग को फिर से तेल से भर दे। We know in the succeeding scripture where Samuel goes to the house of Jesse. और नीचे के वचन जब हम देखते हैं तो सामुएल येसई के घर पे जब जाता है, One by one, the brothers of David, they were paraded before the prophet Samuel. और दाऊद के जितने भाई थे एक एक करके सामुएल भविष्यवक्ता के सामने खड़े हो गए। And Samuel was big quick to anoint the other brothers. तब उस वक्त सामुएल बहुत ही तेजी से दूसरे भाई को राजा बनने के लिए अभिषेक करने वाला था। And the Lord says, wait. तब परमेश्वर ने उसे कहा कि सामुएल तू रुक जा, Don't be in a hurry. तू हड़बड़ी मत कर। I'll tell you exactly who the person is. मैं तुम्हें बताऊंगा कि सचमुच में वो राजा बनने के लायक कौन है। I have prepared a man in the wilderness. और परमेश्वर कहता है मैंने एक व्यक्ति को तैयार किया मरुभूमि में, जंगल में। And you look at the external appearance, तू तो बाहरी रूप को तो देख रहा है, but I look at the condition of the heart. लेकिन मैं तो इंसान के अंदर की हृदय की स्थिति को मैं जानता हूँ। And Samuel says to Jesse, the father of David, और सामुएल भविष्यवक्ता ने यिशै जो दाऊद के पिता से कहता है, do you have any other son? जितने जितने उसके पुत्र खड़े थे, सामुएल ने कहा और कोई पुत्र है क्या तेरे पास? Then the father realizes, I have a son, but he is in the wilderness. तब यिशै इस बात को समझता और कहता हाँ, और एक मेरा बेटा है वो जंगल में है। But he is a shepherd. He is not a king material. और वो कहता है कि वो तो चरवाहा है, राजा बनने के जैसे नहीं है। But the Lord says to Samuel, and Samuel says to Jesse, तो परमेश्वर ने सामुएल से कहा और सामुएल ने यिशै से कहा, we will not sit down until he comes. जब तक वो जंगल का लड़का वापस नहीं आ जाता तब तक हम खड़े रहेंगे। The world is still waiting and watching for one anointed man to walk in. और आज संसार एक अभिषेक व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए खड़ा है। There are still people. आज ऐसे कई सारे लोग हैं They are out there. जो बाहर है संसार में। They need the anointing of God, touch of God. उनके जीवन परमेश्वर का अभिषेक चाहिए, उनके जीवन परमेश्वर का छुअन चाहिए। What he did in the past, he is ready to do one more time. जिस काम को परमेश्वर ने पहले किया उसे फिर एक बार करने के लिए तैयार है। Pastor, पासवान, brother, sister, uncle and auntie, भैया, बहन और अंकल आंटी, it is not over until the Lord says it is over. जब तक परमेश्वर नहीं कहता खत्म हो गया तब तक खत्म नहीं हुआ है। Because someone disappointed you. क्योंकि किसी ने आपको धोखा दे दिया, निराश कर दिया।
It doesn't mean everybody is going to disappoint you. इसका मतलब ये भी नहीं कि हर एक लोग आपको निराश करेंगे। Maybe you are questioning. शायद आप सवाल पूछते हो, These many years I have poured my life upon these people. इतने सालों तक अपने जीवन इन लोगों के लिए मैंने दिया, All these people have disappointed me, Pastor. लेकिन पासवान ये सारे लोगों ने मुझे तो निराश कर दिया, निराश कर दिया। They have stabbed me behind. उन्होंने मुझे पीछे से मारा, ऐसा महसूस करता है। I have not even taken care of myself or my family. I have given out everything, but at the end, I've been disappointed. I've been rejected by them. और मैंने अपने परिवार से भी बढ़कर इन लोगों के ऊपर मैं अपने समय और सब कुछ मैंने कर दिया, लेकिन आज ऐसा मुझे लगता है कि इन्होंने मुझे पीछे से चाकू मार दिया। And the Lord is asking you, तब परमेश्वर आपसे पूछता है, get up, उठ जाओ, fill your horn with oil. अपने सींग को तेल से भर दो। There are still people around there. और आपके चारों तरफ आप भी लोग हैं, People like David, दाऊद के समान, who will accomplish the purpose of God. जो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। That's what we read in the book of Acts, where the scripture says David accomplished the purpose of God in his generation and he died. और इसीलिए बाइबल में इस प्रकार से कहता है, प्रेरित की किताब 16 अध्याय में, कि दाऊद ने अपने समय परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके वो सो गया। This is my favorite scripture. ये मेरा पसंदीदा वचन है। One, I leave this earth. जब इस संसार को मैं छोड़ दूंगा, I want this scripture in my tomb. और मैं चाहता हूँ कि ये वचन मेरे कब्र में रहे। Maloney accomplished the purpose of God in this generation and he died. और जहाँ पे लिखा हो कि मलोनी ने अपने समय में अपनी पीढ़ी में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए सो गया। You and I are called not to please people but to fulfill the plan and the purpose that Lord has kept for you. आज परमेश्वर ने आपको और मुझको इसलिए नहीं चुना कि हम लोगों को खुश करते फिरें, लेकिन परमेश्वर चाहते कि आप और मैं परमेश्वर की इच्छाओं को अपने समय में हम पूरा कर सके। But you get up, आप उठो, fill your horn with oil. अपने सींग को तेल से भर दो, Ask the Lord to fill you one more time. फिर एक बार परमेश्वर से कहे कि प्रभु मुझे अभिषेक कर दीजिए। There are still people need to be anointed of God. Still people out there that God wants to use. और आज भी लोग बाहर हैं जिन्हें परमेश्वर का अभिषेक की जरूरत है, परमेश्वर की छुअन की जरूरत है। आज वो लोग तैयार हैं। Would you bow your head in the presence of God? आइए परमेश्वर के उपस्थित अपने स्वरों को झुकाएं। Lift up your hand if you ever felt you are empty. आइए अपने हाथों को उठाएं यदि आपने कभी अपने आप को ऐसा सोचा कि मैं तो खाली हो चुका हूँ, That you wasted your life. मैंने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया है, How much I have done for this person. मैं इस व्यक्ति के लिए कितना कुछ नहीं किया। It can be a close friend. हो सकता है वो आपके बहुत ही करीबी हो, They disappointed you. आपको उन्होंने हताश कर दिया, They have not carried out the plan and the purpose of God. और जिनके ऊपर आपने समय दिया लेकिन उन्होंने परमेश्वर की योजना के अनुसार कार्य नहीं किया। That makes you feel guilty of helping them, pouring your heart, pouring your life on their life. और आप उन बातों को सोचते हो जहाँ पे अपना समय, अपना जीवन, अपना हृदय आपने उनके ऊपर उंडेल दिया, और उन सारी बातों को सोच के आज आप पछताते हो। You cannot live in a perpetual grief and sorrow, tears, brokenness and hurt for the rest of your life. That's what the enemy wants to do it. और आप अपने जीवन में उसी पछतावा के साथ में, उसी प्रकार के दुख और तकलीफ पीड़ाओं में आप जिंदगी भर न बिताओ, ऐसा तो शत्रु शैतान चाहता है। It's time to get up. ये समय है कि हम खड़े हो जाएं, Fill the horn with oil. हमारे उन सींग को तेल से भर दे। God will direct your footsteps. तब परमेश्वर आपके कदमों को सही दिशा की ओर लेके जाएंगे, Because His purpose will never fail. क्योंकि परमेश्वर की इच्छा और योजना कभी असफल नहीं होती। Father, we pray in Jesus' name. पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। How often we live in our past brokenness, hurt and pain and suffering. कई बार प्रभु हम बीते दिनों की चोट, बीते दिनों की पछतावा और प्रभु संघर्ष को साथ जीवन को जीते हैं। We want to get up. अभी हम उठना चाहते हैं पिता। We want you to fill our horn, our life, our ministry, our family with a fresh anointing. पिता, हम चाहते हैं कि आप हमारे सींग जो खाली हो चुका है तेल से भरिए, हमारे परिवार, हमारे जीवन, हमारे सेवकाई को भर दीजिए प्रभु। आप What
happened in the past may be painful, जो कुछ बीते दिनों हुआ जीवन में शायद वो दर्दनीय है हमारे लिए, but what we have is powerful. लेकिन जो हमारे पास है वो सामर्थ्य है। We have the Lord Jesus. हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह, Christ in us is the hope of glory. मसीह यीशु हमारे अंदर एक महिमा है। We would not allow the past to dictate our future. हम नहीं चाहते कि हमारा भूतकाल हमारे वर्तमान को बिगाड़े। We are ready to move and accomplish your will, your purpose in our life. प्रभु हम तैयार हैं कि प्रभु अब हम आपकी इच्छा, आपकी योजना को अपने जीवन के द्वारा पूरा कर सकें। We pray for people with teary eyes watching us. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो आंसुओं के साथ देख रहे हैं, That they would get up from their pain, setbacks and brokenness. ताकि प्रभु वो खड़े हो जाएं अपने असफलता, टूटे हुएपन से, समस्याओं से, That they would bring hope to somebody around them. ताकि वो उठ खड़े हो जाएं और उनके चारों तरफ ऐसे लोग हो जिनको प्रभु वो खड़ा कर सके आशा के साथ। We pray for those who have birthdays today. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके जिनका आज जन्म दिवस है, You be the glory and the lifter of their head. प्रभु आप उनके सिर को ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर I है। speak the favor of God, blessings of the Almighty God. परमेश्वर उनके ऊपर आपके उपकारों को, प्रभु परमेश्वर आपकी आशीषों को हम बोलते हैं। Lead them and guide them. उन्हें अगुवाई कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। In Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen.